मैट्रिक्स, जब हम मैट्रिक्स से पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशन कहती है कि रेक्टेंगल, देखो डेफिनेशन को अभी छोड़ो, हम अभी स्कूल की असेंबली में, मानो ये हमारे पास कोई स्कूल है जहाँ पे असेंबली चल रही है, ठीक हो गया, असेंबली है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने बच्चों की पंक्तियाँ और ये मेरे बच्चों की पंक्तियाँ हैं। अब देखो, देखो तो इस तुम्हारे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने तुम्हें एक वेल मैनर्ड वे में अरेंज किया है, ठीक हो गया। अब ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है मैट्रिक्स। अब देखो इस अरेंजमेंट को अगर मैं रेक्टेंगुलर वे में करूँ तो ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर अरेंज, मतलब अरेंजमेंट है क्या है, रेक्टेंगुलर वे में है, यानी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यानी अरे ये बात होगी कि हमने क्या किया है कि जो भी मतलब तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुम्हें अरेंज किया है, अरेंजमेंट किया है तुम्हें रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो मैट्रिक, क्योंकि हम गणित में हैं तो इस रेक्टेंगल हम कि बच्चों की बात की जगह हम यूज करेंगे नंबर्स को, फंक्शंस को, ऐसी चीज़ों को जो मैट्रिक्स जो हमारे गणित में काम आती है। तो अरेंजमेंट यानी कि अरेंजमेंट ऑफ विच थिंग्स विच आर पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स लाइक नंबर्स, फंक्शंस, एनीथिंग एल्स इन रेक्टेंगुलर अरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ओके, यानी कि किसी भी जो भी मैथमेटिक्स का हिस्सा है, जो नंबर हो गया चाहे फंक्शन हो गया, ऐसी चीज़ें जो मैथमेटिक्स में काम आती हैं वो कहलाएंगी मैथमेटिक्स का क्या, वो मतलब उसको अगर हम उन चीज़ों को रेक्टेंगुलर वे में अरेंज करें तो कहलाता है मैट्रिक्स। इसे डिनोट करने के बहुत तरीके हैं। पहला ये तरीका है, इसके अंदर कुछ भी लिख दो, अरेंजमेंट है। दूसरा भी आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया। तीसरा हमारा ये है, जनरली ये दोनों यूज होते हैं जब पुराना हो गया। देखो यानी कि मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स हो गया, फंक्शंस हो गया और एक्सेट्रा जो भी मैथमेटिक्स में काम आता है, ठीक हो गया। अब देखो रो और कॉलम की बात करते हैं। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यही मान लो। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है रो, ठीक हो जाएगा, जिसे आर से या फिर आई से डिनोट करते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हो ये कहलाती है कॉलम, जिसे हम सी से या जे से डिनोट करते हैं, ठीक हो गया, ये कहलाता है रो और कॉलम। एलिमेंट की बात करें तो देखो ये जो पहला बच्चा है ये कहलाएगा एलिमेंट, दूसरा बच्चा भी एलिमेंट, तीसरा, ये सभी एलिमेंट है, मतलब उसके हिस्से अरेंजमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पे वो रखे हैं वो एलिमेंट हो जाएंगे। अब हम मैथमेटिक्स में तो हम सीधा करेंगे, जैसे A11, A12, A13, A21, A31, A22, A32, A23, A33, ये मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ली है। अब देखो एलिमेंट मतलब ये जो A11, A12 ये देखो ये एलिमेंट है। अब अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो देखो तो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, मतलब जो तुम्हारा पहला बच्चा है वो पहली लाइन और पहली कॉलम, पहली रो और पहली कॉलम के इंटरसेक्शन पर है। मतलब कि जो भी एलिमेंट होता है ना, जैसे A i j मैंने कहा कि i j एलिमेंट यानी A11, इसका मतलब है कि पहले रो का पहला कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट है। यानी कोई भी जो एलिमेंट है वो क्या होता है, वो मतलब जैसे मेरे पास एक जनरल एलिमेंट A i j लिया, इसका मतलब है कि आई रो और जे कॉलम इनका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये कहलाता है एलिमेंट, यानी उसके हिस्से। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कितनी रो और कितनी कॉलम, इस केस में 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो हम क्या कहेंगे 3x3 मैट्रिक्स। और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 3/3 इंटू 3 बराबर 9। ओके, क्रॉस नहीं है, 3/3 यानी कि 3 रो 3 कॉलम है, ठीक हो जाएगा। ये ओवरऑल इसकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन रहेगी दोबारा से। यानी कि जो मैट्रिक्स होता है उसका मतलब होता है कि नंबर्स, फंक्शंस और जो भी ऐसी चीज़ें गणित में यूज होती है उनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना। रो कॉलम का मतलब है क्या है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन। ऑर्डर का मतलब है कितनी रो कितनी कॉलम है, वही हो जाएगा। और नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट एक ऑर्डर में कितने हो जाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 रो है 3 ही कॉलम है, कितने हो जाएंगे बच्चे बता लो, कितने के 9 हो गए, ठीक हो गया। ये ओवरऑल डेफिनेशन है। अब अगली वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चंस और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।